नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जतिन पाठक टॉक। आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं जतिन पाठक और आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और आज की वीडियो को कंटिन्यू करता हूं। आज की वीडियो का विषय बताता हूं आपको, और यह विषय है कि जब हम अपने जीवन में जो भी कार्य करते हैं उसमें से बहुत से कार्य ऐसे हैं जो हमारे नियंत्रण से परे हैं, हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, और बहुत से ऐसे हैं जो हमारे ही नियंत्रण में हैं। और इन दोनों को पे जैसे डीप स्टडी करते जाओ तो फाइनल पता चलता है कि कुछ भी हमारे नियंत्रण में नहीं है। जब कुछ चीज़ आपके नियंत्रण में होती हैं तब सुख दुख सब आप पे इफेक्ट देने लगते हैं। जब चीज़ आपके नियंत्रण में नहीं होती हैं और ये जानकारी नहीं होती है तब भी सुख दुख का फुल्ली इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन जब हमें ये रियलाइज़ हो जाए, ये अनुभव, ये एक्सपीरियंस और ये बात ज़हनी तौर पे उतर जाए कि जो हमारे नियंत्रण में दिखता है और जो हमारे नियंत्रण में नहीं दिखता दोनों ही हमारे नियंत्रण से परे हैं, या यूँ कहें कि हम पर ही हमारा नियंत्रण नहीं है। हाँ, टॉपिक समझाऊंगा आप लोगों को। आप थोड़े से परेशान हो रहे होंगे कि ये क्या बात कर दी, क्या नियंत्रण में है, क्या नियंत्रण में नहीं है, बाबा बन गए हो क्या? नहीं, यहाँ पे बाबा वाला ज्ञान नहीं दूंगा मैं। और अगेन यहाँ पर ज्ञान नहीं बांटा जा रहा। वो कहते हैं ना, ज्ञान की बातें पेली जा रही, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ सिर्फ फैक्ट्स देखेंगे, अपने जीवन के कुछ उदाहरणों से सीखेंगे, आपके कुछ मेरे कुछ, और फिर ओवरऑल आज अगर मैं आपको वीडियो का एंडिंग पॉइंट बताऊं ना, कि अगर मैंने डिस्कशन किया और इस एंड में हम लोग कहाँ पे पहुंचेंगे, हमारा गोल क्या रहेगा। आज की वीडियो का टॉपिक तो ये है, और इसका गोल क्या है, पर्पस क्या है। इसका गोल ये है कि आप और हम ना जितनी भी परेशानियों से जूझ रहे हैं ना, तमाम परेशानी, उनको चुटकी भर में ख़त्म करने की बात करूँगा, या ये एहसास दिलाऊंगा कि वो परेशानी आपकी कभी थी ही नहीं। ना वो बेहतरी आपकी थी, ना वो बुराई आपकी थी, ना वो तारीफ़ आपकी थी, ना वो बेइज्जती आपकी थी। ये सब होना था और ऐसा सब होता भी रहेगा। यहाँ तक पहुँचाऊँगा मैं आपको। अभी कई लोगों ने ये बात मान ली होगी, शुरुआती वीडियो के 50% लोग मान ही गए होंगे कि हाँ, बात तो सही है यार, सब कुछ तय होता है। लेकिन वो जाने नहीं होंगे, वो उन्होंने सुना और मान लिया। कुछ ऐसे होंगे जो अभी डाउट में होंगे कि नहीं, ये नहीं मान सकता कि कोई हमारी चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, कंट्रोल में है, नहीं, सब कंट्रोल में भाई हमारे। तो सब तरीके के लोग एक बार सुनिएगा, आज डिस्कस करते हैं। कोशिश करता हूँ मैं बेहतर जितना हो सकता है उतना बात करूँ आप लोगों से। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक इजाज़त चाहता हूँ, विद ड्यू रिस्पेक्ट आप लोगों की। वो इजाज़त ये है कि सुबह कुछ नहीं खाया, दोपहर में कुछ नहीं खाया, तो भूख लग रही थी और इसके बाद मुझे कोचिंग लेनी होती है, तो मैंने कुछ जीभ चलती रहे, मुंह चलता रहे, इसके लिए कुछ खरीदा है। क्या वो तो आप भी जानते हैं, कचर कचर कर रहा होगा। तो मैं इस इजाज़त के साथ कि आप मुझे इजाज़त दें, मैं खाता भी रहूँ कुछ। वैसे मैंने कभी नहीं करता हूँ ऐसे वीडियो में, आज ही कर रहा हूँ क्योंकि भूख भी लग रही है, अब बात भी करनी है, तो भूख और बात का कनेक्शन बैठ नहीं रहा। तो सुनिए, हमारे जीवन में मैंने एक कैमरा उठाया, प्लग इन किया माइक से, लाइटिंग लगाई, सोफ़ा तैयार किया और अपना ये कर्टेन लगाया और बैठ गया आप लोगों के सामने वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। ये मेरे कंट्रोल में था। हाँ, बिल्कुल कहा जाए तो यहाँ ये मेरे कंट्रोल में था। लेकिन ये यूट्यूब चैनल बनेगा, जतिन पाठक टॉक के नाम से बनेगा, ये नियंत्रण मेरे पास था। क्या मुझे पता था कि 1 फरवरी की शाम को 4-5 बजे मैं तय करूँगा
और ऐसा ऐसा होगा। सीरियसली ये सब नहीं पता था मुझे, लेकिन सब हो रहा है। आने वाले कुछ दिनों में भी जीवन में बहुत सी घटनाएं घट जाएंगी। अगर मैं इसको ऐसे समझूं कि मेरे इस रूम में कितनी चीज़ें हैं मेरे नियंत्रण में हैं, तो अगर मेरे पास फ्रिज रखा है सामने मेरे, और अगर ये मेरे नियंत्रण में है तो मैं इसे तोड़ भी सकता हूँ, मैं इसमें आग भी लगा सकता हूँ, इसमें बैठ भी सकता हूँ। अगर ये सब मेरे नियंत्रण में है तो मैं ये सब कर सकता हूँ। जवाब है हाँ। आप चाहो तो इसका गेट खींचो, तोड़ दो। आप चाहो तो इसकी रबड़ बेल्ट लो, उखाड़ के फेंक दो। आप चाहो तो इसमें रखा सामान सारा सड़क पर फेंक दो। आप चाहो तो इसकी वायर ले करके काट दो। चाहो तो इसका वायर छील करके डायरेक्ट बोर्ड में लगा के फूंक दो इसको। ये सब आपके नियंत्रण में है। ठीक है, ठीक। अगर ये मेरे नियंत्रण में है और आपके भी, और मैं चैलेंज दूं कि चलो अपने आप को, या कोई मुझे चैलेंज दे, आप ही मुझे चैलेंज दें कि ठीक है एक काम करो, हमें प्रूव दो कि ये सब आपके नियंत्रण में है। आप फ्रिज का गेट ना उखाड़ दो, अलग कर दो, इतना काम कर दो। मैं बोलूँगा फ्रिज मेरा है। हाँ हाँ आपका है, गेट उखाड़ना है। यही बोला है ना भाई हमने? हाँ हाँ यही बोला है, गेट ही उखाड़ना है। ओके, मजाक चल रहा है? नहीं नहीं नहीं, मजाक चल रहा है। मैं उखाड़ सकता हूँ। उखाड़ सकते हो ना, जस्ट प्रूव इट। कैसे तोड़ दूँ भाई? बाप कूटेगा। तोड़ दिया। कमाना दमाना है नहीं तुम लोगों को, जो आई हुई है वो भी चीज़ नुकसान कर दो। मैं गेट तोड़ नहीं पाऊंगा। मैं यहाँ पर एक सवाल रखता हूँ कि मेरे तो नियंत्रण में है ये। अगर मेरे पिता भी मुझको इजाज़त दे देना भी, तो भी तोड़ सकता हूँ मैं, बशर्ते इजाज़त दें। जब आपने कहा चीज़ मेरे नियंत्रण में है, तो आपने ये क्यों कहा कि मेरे पिता अगर इजाज़त दें तो वहाँ से कुछ अथॉरिटी मिले तो मैं ये काम कर पाऊँगा। तो चीज़ आपके नियंत्रण में कैसे है मुझे ये जानना है। बस इतना बता दे कोई मुझे कि वहाँ से अगर मुझे ऐसा मौका मिल जाता तो मैं ऐसा कर देता, मुझे वो टाइम मिल जाता ना, मैं साले के धर देता, भर देता। ऐसा हो जाता ना तो मैं ऐसा बोल देता उसको। उस समय ऐसा हो गया इसलिए मैं ऐसा नहीं बोल पाया। आप तो नियंता हो, आप तो सब नियंत्रण करते हो। यदि सब आपके नियंत्रण में है तो महज एक छोटा सा काम आपसे नहीं किया जा रहा। महज छोटा, संसार को क्या ही आप कंट्रोल करोगे। जहां तक है आप ये भी बोलते हो कि संसार को तो नहीं, डेफिनेटली। फिर यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि बात तो क्लियर हो गई कि हमारे हाथ में हर चीज़ हमारे नियंत्रण में नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो हमारी परिस्थिति, हमारे सर्कमस्टेंसेस, हमारा पहनावा ओढ़ावा, हमारे सोसाइटी, ना जाने कितनी तमाम चीज़ें हैं जो हमारे निर्णयों को अफेक्ट करती हैं, इसलिए वो चीज़ हमारे नियंत्रण में नहीं है। ये क्लियर हो गया। लेकिन कुछ चीज़ें मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों से, क्या अभी भी बची हैं जिन्हें आप ये कहो कि ये मेरे नियंत्रण में है? जैसे देखिए, मैंने एक कुरकुरे का पैकेट में से एक चिप्स निकाला, चिप्स नहीं बोलते, कुरकुरा ही बोलेंगे, ये निकाला।
एंड आई डिसाइडेड कि मैं इसको अभी देखूंगा, देख रहा हूँ, कंट्रोल में है। मैंने डिसाइड किया कि अब मैं इसको खा लूँगा। आप लोगों को भी मन कर रहा होगा ना, कोई नहीं, आप भी खा लेना। खा लिया। हाँ यार, फ्रैक्शन टाइम में, समय के छोटे अंतराल में ये मेरे नियंत्रण में है। वाह, बढ़िया। यानी हमारे नियंत्रण में है, कुछ चीज़ें क्लियर हो गई। दैट्स गुड। ये तो बेहतर साइन है कि हमें किस्मत पे ही बिलीव नहीं करना हर बार। जिसमें क्या डेस्टिनी है। जब मैं ये छोटे छोटे फैसले ले पा रहा हूँ तो और भी बहुत से फैसले जो मैं ले पाता हूँ। मुझे क्या करना है, कब क्या करना है, मैं ले तो रहा हूँ फैसले। अब आते हैं, ये जो फैसले आप लेने का भ्रम अपने साथ फैला रहे हो, इसमें क्या सारे फैसले आपके हैं, जज करते हैं। करियर का फैसला, अगर आपने वो लिया तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती गई, आपके फैसलों में वो फैसला बहुत बाद में था, उससे पहले कुछ और था। आपको बचपन में आइसक्रीम मैन बनना था, थोड़े बड़े हुए तो आपको वकील बनना था, थोड़े और बड़े हुए फिर आपको डॉक्टर बनना था, कहीं पे आपको देशभक्ति के आर्मी ऑफिसर बनना था। एंड सडन ऑफ टाइम आपको बनना था लास्ट में फाइनली आईएएस ऑफिसर। लेकिन ज़िंदगी ने ऐसे चपेटे दिए कि आप कर रहे हो पर आप वो बने नहीं लाइफ में। आप बन गए मोमोज ठेला लगाने वाले। लेकिन मोमोज का ठेला इतना तगड़ा लगाया आपने कि आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए, तगड़ा बिजनेस चल गया आपका। जितना आपने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा कमा लिया आपने। ऐसे कौन से फैसले हैं जो आपने लिए? अगर आपने लिए तो उसका रिजल्ट आपको मिला क्यों नहीं? आपने बहुत सी चीज़ों को सोचा ज़िंदगी में और उसमें से कितनी सारी चीज़ें आपके लिए कभी काम करी नहीं। अननेसेसरी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप पे इफेक्ट मिला या नहीं मिला, कुछ ना कुछ अधूरा रहा। कभी कुछ फैसले अपने आप हो लिए, कभी कुछ फैसले लेने पड़ गए। सिचुएशन ही ऐसी थी। आप सर्वशक्तिमान होने की का घोषणा कर रहे कि चीज़ें हमारे नियंत्रण में हैं। यदि आपके नियंत्रण में है तो अपने नियंत्रण को पहचान कर, उसको बताकर, उसको जस्टिफाई करके बताना होगा। मेरी बात की कंक्लूजन में हम धीरे धीरे उस पायदान पर पहुंच रहे हैं जहां पर चीज़ें हमारे नियंत्रण से परे हैं। मैंने बड़ी चीज़ का एग्जाम्पल भी दिया है जहां करियर और चीज़ों की बात करते हो आप, और छोटे से छोटे लेवल का भी एग्जाम्पल दिया है। अगर मैं इसका रह गया होगा, जब मैं कुरकुरे की बात कर रहा था, लिया और खा लिया, ये तो डिसीजन मेरा था। अगर मैं इसको भी और बारीकी से तोड़ूंगा तो जस्ट ये क्लियर होगा कि ये जो डिसीजन शुरू हुआ है ये क्रेविंग का नतीजा है। अगर उस दौरान क्रेविंग्स होती ही नहीं तो मेरा वो निर्णय भी निकल के नहीं आता। मेरे ब्रेन को सब चीज़ें पता हैं, क्या क्या वो खा सकता है शरीर के लिए, लेकिन स्पेशली वो यही लेकर आया। मार्केट में सिर्फ ये कुरकुरे ही नहीं है, मार्केट में चिप्स भी हैं, मार्केट में फन फ्लिप्स भी हैं, और भी चीज़ें हैं। मेरे ब्रेन ने इसे ही क्यों चुना? मैं बोलूँगा मुझे टेस्टी लगता है तो मुझे तो और भी चीज़ें टेस्टी लगती हैं, लेकिन सडनली यही क्यों? और देखा जाए तो ये भी मैंने नहीं मंगाया, मैंने लेकर आया, ये मैंने किसी को कहा कि कुरकुरे ले आना। अब कुरकुरे ये तो तड़का है। नियंत्रण, बड़े फैसलों में भी हमारा नियंत्रण नहीं और छोटे से छोटे फैसलों में भी हमारा नियंत्रण नहीं। जब चीज़ों पर नियंत्रण नहीं होता तो उनको नियंता पे छोड़ देना चाहिए। यानी कि जैसे पानी बहता है वैसे बहते रह देना चाहिए। उस बहती हुई धारा में हमें भी बहना चाहिए। यानी इस बात का गुरूर कि ये मैंने उठाया और ये
मैंने खाया फिजिकली, not theoretically, not psychologically, सिंपल एक एक्टिविटी है ये। मैंने लिया, खाया, मैंने किया, सिंपल। इसमें बारीक लाइन ये है कि जब चीज़ मैं पे आ जाती है कि चीज़ें मैं कर रहा हूँ, मैंने किया, ऐसा मैंने किया, वैसा मैंने किया, ऐसा मैंने नहीं किया, तो उनसे जुड़े हुए कॉन्सिक्वेंसेस और बेनिफिट्स दोनों चिपक के आते हैं। छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़, मेरे हर फैसले में जो मैं कहता हूँ मैंने किया। लेकिन अगर मैं अपने जीवन के इन तमाम फैसलों, ख़त्म हो गया दोस्तों, तमाम फैसलों में ये ख्याल ध्यान से उतार दूँ कि कुछ भी मैं कर ही नहीं रहा हूँ, तो डिटैचमेंट शुरू होती है यहाँ से। मेरा मेन मकसद यही है, मैं एकदम एंड गोल पे लेकर आ रहा हूँ आपको अपने इस वीडियो के कंसर्न से। आप जाहिर सी बात है, आपके जहन में भी कई सारे सवाल आ रहे होंगे कि नहीं ऐसे हमारे कंट्रोल में है, ऐसे नहीं है। उस पर आप कमेंट कर दीजिएगा, बेहतर तो अच्छा रहेगा, फिर मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। क्योंकि मेरे पास टाइम लिमिटेशन है, इसलिए मैं बहुत खींच नहीं रहा हूँ इसको, ठीक है। जल्दी से जल्दी अपने निर्णय पर पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तो क्लियर होता है कि हमारे नियंत्रण में छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी कोई भी चीज़ घटना घटित हमारे नियंत्रण में नहीं है। हमारे मतलब मैं उस अल्टीमेट एनर्जी, अल्टीमेट सोर्स की बात कर रहा हूँ जो इस बॉडी से एक्चुअल में अटैच है ही नहीं। जब हम ये जान जाएंगे चीज़ें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं और बस उसको बस करते जाना है, अगर हमें कोई कार्य मिला है तो करना है, भूख लगी, खाना खाया, खा लिया, बस खत्म। अब इसमें अटैचमेंट ना हो कि ये मेरे को भूख लगी, ये मैंने खा लिया, ये मेरे को मज़ा आ गया, कुछ भी नहीं, हो गया, सब कुछ हो गया, ख़त्म, आगे बढ़ो। लाइफ में ऐसे चलते जाओ, जो होता जा रहा है उसको पकड़ के नहीं बैठना, बैगेज नहीं बनाना, और जो होगा उसकी चिंता नहीं करनी। वर्तमान में बस चीज़ें आ रही हैं, क्विकली, इंस्टेंटली कर रहे हो। ये वाली थॉट प्रोसेस आपको बताती है, आपकी पर्सनैलिटी को ऐसा बताती है कि आप ये जान चुके हो कि जो हो रहा है वो होगा। बस ऑन द राइट नाउ आपके पास चॉइसेस हैं बस। हाँ, नेचर ने दी हैं आपको, लेकिन ये चॉइसेस के पीछे भी डिसीजन आपका नहीं है। यहाँ से कॉन्सेप्ट है फ्री विल वाला। क्या फ्री विल है? तो कई लोग कहते हैं नहीं है, कई लोग कहते हैं फ्री विल है। तो ये तो भाई अपने अपने दायरे पर है। लेकिन मैं आपको यहाँ लाकर छोड़ना नहीं चाहता कि आप ये मान लो, ये जान लो कि कुछ भी आपके नियंत्रण में नहीं है। मैं यहाँ लाकर छोड़ने नहीं वाला, आपको, आपका हाथ नहीं छोड़ने वाला। यहाँ लाकर मैं आपको एक बेहतर नगीना देने वाला हूँ। वो नगीना ये है खुशी का, आनंद का। जब आपको पता होगा आपकी चीज़ें हाथ में नियंत्रित नहीं है, तो उससे होने वाला दुख आपको कभी दुखी नहीं करेगा, उससे होने वाला सुख आपको कभी सुखी नहीं करेगा। यानी आप सच्चे संत बन जाएंगे जीते जी जीवन में। कोई तन का गेरुआ होना की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप जीते जी संत होंगे। यही तो नेचर होता है संत का। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको महल गाड़ी दे दो तो भी वो, उसका सुख नॉर्मल है। आप उससे वो छीन लो तो भी उसका नॉर्मल सुख है, दुख है, क्योंकि उसका पता है ये सब होगा, ये भी होगा, ऐसा भी होगा, अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा, सब होता रहेगा। सब सिचुएशन में एक जैसी फीलिंग, एक जैसी समभाव में जीना, ये डिटैचमेंट है। तो आज की वीडियो में मेरा ये जो गोल है, पर्पस है, वो यही है कि हमें क्या हमसे कंट्रोल में क्या नहीं है, इससे परे होकर हमें ये पता लगाना होगा कि कुछ भी हमारे नियंत्रण में नहीं है बॉस। अगर कुछ भी नियंत्रण में नहीं है तो हमारे पास दुखी होने या सुखी होने का कोई कारण वाजिब नहीं बचता। यदि मेरे नियंत्रण में था तो मैं खुश होता, क्योंकि वो मैंने किया। जब वो मैंने किया ही नहीं है, समझ लो, मैं निमित्त मात्र हूँ उस कार्य के लिए, खुश हो जाओ। अगर वो बुरा इफेक्ट दे गया तो दुखी हो जाओ। ये सुख दुख भी उसका ही इम्पैक्ट है। मैं नहीं हो रहा हूँ सुखी, या ना मैं हो रहा हूँ दुखी। बहुत डीप बात है, इसके लिए तो भाई बहुत वैसी पर्सनैलिटी होने की आवश्यकता है इस सिचुएशन में। तो
लेकिन आज की इस वीडियो में आप लोगों से जो मैंने चर्चा की है ना, वो सिर्फ इसी बात पे करी है कि क्या हमारे नियंत्रण में है, क्या नहीं है। इसमें कंक्लूज़न ये निकालो कि हमारे नियंत्रण में वाकई में बहुत सी चीज़ें नहीं हैं। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हमारे नियंत्रण से परे हैं। यदि वह नियंत्रण से परे हैं तो हमारे सुख का भी कारण नहीं बन सकती, हमारे दुख का भी कारण नहीं बन सकती। हम इस दोनों पहलुओं में कहीं नज़र नहीं आते, दूर तक भी। हम सिर्फ एक दृष्टा हैं, ऑब्जर्वर हैं, अपनी लाइफ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसकी सिचुएशन को, उसके सर्कमस्टेंसेस को, और वहाँ पर अलग रह कर के हम सही नज़रिए से चीज़ों को देख पाते हैं। तो हम जैसे डिटैच हो जाएंगे, हमारे सुख की, आनंद की शुरुआत हो जाएगी यहाँ से। मैंने अपने इस वीडियो के बैक टू बैक जो वीडियो दिए उनमें मैंने एफर्ट और एफर्टलेस में होने की बात करी थी। फिर मैंने खुद की सुनने की बात करी थी। फिर मैंने कहा था कि झूठ सच ऐसा कुछ भी नहीं होता, झूठ मत बोलो, सच ही बोलो। नहीं भाई, झूठ भी बोलो और कोशिश करो तो सच बोलो ही मत, क्योंकि सच जो है ना वो आप खुद से ही नहीं बोलते हो तो दूसरे से क्या बोलोगे। तो सच तो बहुत दूर की कौड़ी है, उसकी औकात, उस तक पहुंचने की हम लोगों की औकात है नहीं। हम अपने ही उस झूठ को उस सच का रूप दे करके कार्य कर सकते हैं। जैसे असली नोट मार्केट में घूम ही रहा है तो नकली नोट भी घूम ही रहा है। फ़र्क यह है कि जहाँ पकड़ा गया वहाँ नकली, जहाँ पकड़ा नहीं गया वहाँ असली। तो वही है, वो है तो वो नकली ही ना अल्टीमेटली। वही एक पल के लिए असली बन जा रहा है, वही एक पल के लिए नकली बन जा रहा है। मैंने एग्जांपल दिया था, बॉस को छुट्टी के लिए झूठ बोल दिया, असली बन गया। लेकिन वो पकड़ा गया कि साला झूठ तूने इसलिए बोला था, तो नकली हो गया। चोरी सब कर रहे हैं, लेकिन जब मैंने ये बात बोली थी सच और झूठ के बीच की, तो बहुत बारीक लाइन बोली थी कि इन दोनों के बीच एक और चीज़ है जो वाकई में सच तो नहीं है लेकिन सच के बहुत करीब है। तो आप सच तो नहीं बोल सकते लेकिन सच के करीब जाने का रास्ते पे चल सकते हो। वो ये है कि इन दोनों का मिक्स यूज़ करो। आप मिक्स यूज़ कैसे करो कि एग्जाम्पल भी मैंने दिया था कि आपको बॉस से छुट्टी के लिए आपने झूठ बोला, ठीक है, बोल दिया, लेकिन आपको पता था ये झूठ मेरे बच्चे के एडमिशन के लिए है। और क्योंकि इससे पहले भी इमरजेंसी की वजह से एक को की कहानी ऐसी बनी कि मुझे बोलना पड़ा, या ये कह सकता हूँ कि उस दिन मुझे बोलना था, टीचर ने मुझे बोला था कि इस दिन आ जाना आप, तो मैंने ये कहकर खुशी खुशी बोल दिया था कि बच्चे का एडमिशन कराने जा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही गया उस दिन कोई मिल गया मेहमान और वो ले आया घर मजबूरी में, या स्कूल गए तो स्कूल बंद था उस दिन। लेकिन ये सब बातें बॉस को नहीं पता कि बाद के कांड क्या हुए। लेकिन अब एक्चुअल में जब प्रिंसिपल ने बुलाया कि आज आखिरी डे, आप फटाफट ले आओ फिर एडमिशन नहीं होगा, अब बॉस को बोल चुके थे, बॉस दोबारा सेम टाइप के उसमें मानता नहीं कि यार फिर से एडमिशन, अबे वो तो गया था एडमिशन। फिर वो इतनी कहानी सुनता भी नहीं उसके नेचर के हिसाब से। तो हमें ये वाला झूठ बोलना वाजिब समझा कि हमारी नानी मर गई, दादी मर गई, सर जी दादी मर गई, तो वो वाला झूठ बोलना पड़ा। तो ये झूठ झूठ नहीं है, ये उस बच्चे के भविष्य के लिए था, ये झूठ झूठ नहीं है। ना इस झूठ से किसी का बड़ा हानि हो गई, ना किसी का बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया। आपके लेवल पे ये फ़ायदा हो गया, बॉस के लेवल पे कोई माइनर सा या नामालूम सा नुकसान हो गया। बस ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या उसका दिमाग को ख़राब कर दे रहा होगा, बस और कुछ नहीं। ये वाला बेस्ट है, फिर ये सिचुएशन बेस्ट है। ना एक तरफ के रहिए ना दूसरे तरफ के रहिए, आप बीच में रहिए। अगर गाड़ी में आप, ट्रेन में आप एक तरफ खड़े रहेंगे तो खिड़की पे से गिरेंगे, एक तरफ खड़े रहेंगे तो गेट से गिरेंगे। बेहतर है आप बीच में बैठिए। भीड़ भी आएगी तो आप बीच में ही रहेंगे, आजू बाजू नहीं गिरेंगे। अगर भीड़ के एकदम कोने पे खड़े रहेंगे तो पक्का गिरेंगे। तो ये ज़िंदगी के सफ़र की गाड़ी में आपको बिल्कुल गेट पे खड़े होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं तो सच्चाधारी हूँ, मैं तो सुपरमैन हूँ। नहीं, आप आइए, अंदर आइए, प्रॉपर सीट है तो सीट पे बैठिए, अगर सीट नहीं है तो कृपया करके बीच में खड़े हो जाइए। वरना ये जीवन का सफ़र ज़्यादा सच और ज़्यादा झूठ के लिए बने रहा तो जीवन बर्बाद होगा। रिलेशन में बिल्कुल भी ये पॉसिबल नहीं है। रिलेशन जो है वो दो शरीर नहीं, दो आत्माएं एक हैं।
उनको एक दूसरे पर ट्रस्ट ही है एकमात्र, वही चीज़ है जो उसको चला रही है। गलती से भी उसमें के बीच में किसी भी प्रकार का टूट फूट हुई किसी भी तरह से, तो वो रिश्ता बेबुनियादी हो जाएगा। तो मैंने ये बातें करी, तो मुझे नज़र आया मेरी इन सब बातों में मैं कहीं ना कहीं यही कह रहा हूँ कि आप खुश रहिए, आप हमेशा मस्ती रहिए। जैसे कि खुद की सुनिए का मतलब है मस्ती में रहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या कह रहा है, आप जैसा चाहते हैं वैसा कीजिए। एफर्टलेस का मतलब है कि क्या बात की टेंशन ले रहे हो कि ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, अरे सब हो जाएगा। फ्री ऑफ माइंड के साथ करिए, एकदम मस्त रहिए। ज़िंदगी टेंशन लेने के लिए नहीं है, टेंशन देने के लिए है। तो मैं जब इन सब में बात कर रहा हूँ ना, तो मेरे पास एकदम से टॉपिक्स आ रहे हैं कि आखिरकार आनंद में नहीं रह पा रहे हैं, वो कौन कौन से क्लैशेज़ हैं, कौन कौन से बैरियर्स हैं। तो मैं हर वीडियो में उस बैरियर्स को लेकर आपसे चर्चा कर रहा हूँ। तो आज मैंने उस बैरियर को लिया, उस रुकावट को लिया जो थी कि ये मैं कर रहा हूँ, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, नहीं मैं तो सब कर रहा हूँ। अरे आप जो कुछ भी नहीं कर रहे, आप खा भी रहे हैं तो ये भी आपके द्वारा नहीं हो रहा, ये भी शरीर की आवश्यकता है इसलिए खा रहे हैं। शरीर भूख ना मच, आपके पेट में भूख के कीड़े ही ना हो, एंजाइम्स ही ना बने, पेट में बिल्कुल भी वो साइंटिफिकल केमिकल चेंजेस ही ना हो, तो आप पूरा जीवन भूख ना लगे आपको। या ऐसा आपका मेटाबॉलिज्म हो जाए, वैसे तो होगा नहीं, हाइपोथेटिकल है, ऐसा हो जाए कि वो ये कहे कि अगर आपने खाया तो मौत है, नहीं खाया तो आप जिंदा हो। तो शरीर डिसाइड कर रहा है भाई आपके फैसले, आप डिसाइड नहीं कर रहे। अगर आप डिसाइड कर रहे होते तो आप खाते या आप नहीं खाते। मैं तो कहता हूँ चलो एक काम करो, 50 दिन मत खाओ, कंट्रोल आप पर है ना, आपका कंट्रोल, 50 दिन मत खाओ। बोले नहीं हो सकता यार, शरीर की डिमांड है ना, आपका कंट्रोल तो नहीं है ना, हुआ ना। तो आप कहाँ तक जा कर के ये कहने वाले हो कि हर चीज़ मेरे नियंत्रण में है। आपके नियंत्रण में है तो उसको बहुत ही अच्छे से वेरीफाई करो, एनालाइज करो कि सच में दोस्तों आपके नियंत्रण में नहीं है, आपको चॉइस है बस। हाँ, इस पे आकर मैं थोड़ा सा बात को एग्री करना चाहूँगा कि चॉइस है आपके पास, और ये चॉइस भी आपकी नहीं है, बस फाइनल डिसीजन तो वही है। लेकिन चॉइस को आप कुछ पल के लिए महसूस करते हो कि अब मेरा डिसीजन आ रहा है, अब मेरा डिसीजन आ रहा है, लेकिन वो निर्णय तय है कि आप क्या चुनोगे। चॉइस का एक बहाना है, वो निर्णय तय है कि आप क्या चुनने वाले हो। आपको वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो में कोई सिचुएशन दे दी जाती है, एक बच्चा है, उस बच्चे को एरोप्लेन का खिलौना है, टॉय है, वो पसंद आया है, उसे वो चाहिए, लेकिन पिता ने देखा बड़ा महंगा है वो टॉय, लेकिन एक छोटा एरोप्लेन है, वो मतलब ऐसे जेट सीधे उड़ता है, रिमोट वाला वो भी है, पर वो सस्ता पड़ रहा है, पर वो चाहता है बड़ा वाला असेंबल करके एकदम उड़ाओ। अब घर में कहाँ उड़ाएंगे उसको, और इतने पैसे भी नहीं है इस पर खर्च करें, कुछ समय में ये चीज़ें चलती नहीं है, सब बर्बाद हो जाती है, बच्चे रखते भी नहीं संभाल कर। पिता चिंता में है कि इसका निर्णय कैसे बदलें, इसके निर्णय पे हमारा असर कैसे हो जाए। सारे पैतरे आजमा लेता है, वो सारी शतरंज की चाल चल लेता है कि कैसे इस बच्चे को ये ना लगे कि हमने इसे कहा है कि ये नहीं, ये ले लो, हम बुरे ना बने। यही तो हो रहा है, यही तो दुनिया, यही तो प्रकृति आपके साथ खिलवाड़ कर रही है कि प्रकृति के निर्णय खुद के ही हैं सारे, लेकिन आप उसके बच्चे हो ना, तो आपको रूठ रहा हुआ देख नहीं सकती वो, क्योंकि जब आपको ये पता चल जाता है कि सब चीज़ फिक्स है, सब चीज़ होनी है, तो आप दो मानसिकता में चले जाते हो। एक वो, जब सब चीज़ फिक्स ही है तो मैं क्यों करूँ कुछ, पढ़ाई नहीं करूँगा, बनना होगा बन जाएंगे। यहाँ जब मैं ये बात कर रहा हूँ ना, कुछ तो सोच के कर रहा हूँगा कि क्या कंट्रोल में है क्या नहीं है, कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं है। जब मैं ये कह रहा हूँ तो कुछ तो सोच कर कह रहा हूँ बस, कुछ तो सोच करके। ये तो कोई बात नहीं हुई कि अच्छा कुछ ही फिक्स नहीं है, वो सब कुछ फिक्स है तो जो होना है वो तो होगा। इसका मतलब अगर मेरे को लिखा होगा फ्यूचर में कुछ बनेंगे तो बन जाएंगे। भाई जो लिखा है ना, जो फ्यूचर में आप बनोगे XYZ, गधे घोड़े कुछ भी बनोगे, उसका प्रोसेस आज से है।
अगर वो प्रोसेस आज नहीं हुआ, इसका मतलब कि वो ही प्रोसेस का रिजल्ट आपका गधा होना है, आपका जाहिल होना है, आपका गवार होना है। वही डेस्टिनी है। तो डेस्टिनी इज नॉट नथिंग अबाउट कि कोई किसी ने कह दिया कि आप IAS ऑफिसर बनोगे भाई फ्यूचर में। अच्छा, इसने बोला था कि कोई चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, हाँ चलो इसको मान लेते हैं, कुछ नहीं पढ़ते, लोग कह तो रहा है वो बनोगे आप इस तारीख को, फलाना फलाना तारीख को आप IAS ऑफिसर घोषित हो जाओगे। मत पढ़ो, बैठे रहो, जब सब वो तय ही है तो वो कौन ही चेंज कर लेगा। फिर आपको पता चलता है आप नहीं बने, ठंडन गोपाल हो गया, बड़ा बोल रहा था कि सब चीज़ तय है। कहाँ तय है? तय होती तो बनना चाहिए था। जो तय है ना, वो किसी प्रोसेस के दरमियान तय है। अब यदि मैं ये कह दूं कि ये तय था कि आप लबुड़ आप चूतिया ही बनेंगे, लेकिन उस चूतिया बनने का प्रोसेस ही यहाँ से शुरू होगा कि आपके सामने लाकर कहा जाएगा कि आप इस तारीख को फला फला ये बनेंगे, और फिर आप सुन करके बोलेंगे साला ऐसे बनने के लिए तो पढ़ना पड़ेगा, मैं पढ़ता ही नहीं हूँ। यानी कि ये तय था कि वो आएगा, ऐसा कुछ होगा, आप एक डिसीजन पे स्टिक हो जाएंगे और आप नहीं करेंगे और फाइनली आप बन जाएंगे एकदम महान गधे। वो तय था, वो चूतियापंथी तय थी। असल में यही होता है। ये जीवन की खास बात यह है कि ये सब कुछ ऐसा एहसास कराती है आपको कि आप कर रहे हो, आपके मैं को पुष्ट करती है। अहम, मैं, अहंकार, ईगो, उसको खिला पिला रहा है ये पूरे संसार, ये पूरी दुनिया, ये जगत, ये उस अहंकार को फीड कर रहा है, जिससे आप एक पल के लिए भी उससे दूर ना भागे कि अरे 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 यार, जैसे ही आप उससे दूर भाग रहे हो आपकी गांठ फट रही है, आपको डर लग रहा है, अरे बाप रे नुकसान हो जाएगा है। और मैं ये सोचता हूँ हमारे जीवन में सबसे नाजुक चीज़ यही है हमारी। गर्मी आ रही है दोस्तों, तो गर्मी में तो हर कोई स्किन केयर रूटीन फॉलो कर रहा है, लेकिन मैं कहूँगा अगर आप लोग ये फैमिली के साथ देख रहे हो तो या वो तो कृपया करके लीड लगा लो। अब जो बात कहने जा रहा हूँ वो आप लोग एडमायर कीजिएगा कि हो सकता है ये जो हम स्किन केयर इसकी गर्मी में यूज़ कर रहे हैं, हमारी हर चीज़ से बहुत नाजुक चीज़ फट जा रही है, गांठ फट जा रही है। दोस्तों आज यार ये काम नहीं हुआ, गांठ फट गई। भाई यार मैं कुछ बन नहीं पाया, गांठ फट गई। भाई यार पापा को बोला था मारेंगे, गांठ फट गई। हर बात पर गांठ फट जा रही है दोस्तों, इतनी नाजुक है दोस्तों। कोई 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 तरीका नहीं है कि हम ये बोल पाए कि अबे आज तो गांठ फट जाएगी, बहन जो ये क्या कांड हो गया। गाड़ी चला रहे हैं ला 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 और कहीं ठुक गए, गांठ फट गई, बहन क्या हो गया। कार को लगी आपकी फट गई। नया नया फ़ोन लाए थे, चला रहे हो टचक 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 और वो गिर गया, बहन जो गांठ फट गई, क्या हो गया ये, फ़ोन टूट गया, गांठ आपकी फट गई। हर सिचुएशन में हमारे साथ ये कांड हो रहा है। तो दोस्तों आइए हम इसको सिक्योर करते हैं। हम स्किन केयर रूटीन फॉलो नहीं करते, हम गांठ केयर रूटीन फॉलो करते हैं दोस्तों। अब नहीं बोलूँगा ऐसा कुछ, आप हाँ लीड हटा सकते हैं। और अगर आपने लीड लगाई नहीं थी, डायरेक्ट यहीं पहुँचे थे, तो अब तो हो गया आपका कांड, अब तो कुट हो गया। आप क्या देखता रहता है, यही सब देखने को रह गया है। जीवन है दोस्तों, जीवन में जब मैं आपको दोस्त बोलता हूँ तो दोस्त ऐसे ही बात करते हैं यार, और कैसे बात करते हैं। मेरे तो दोस्त ऐसे ही बात करते हैं। आप तुम नहीं चलता दोस्तों में, तू क्या कर रहा है बे, अबे तेरी यही चलता है। तो आज की वीडियो में मैंने आप लोगों से जो बात की, बहुत लंबी हो रही होगी मेरे ख्याल से ज़्यादा वीडियो, तो ये बात करी कि हमें हमारे चीज़ में कोई नियंत्रण में नहीं है।
नियंत्रण में नहीं है तो हमें इस बात से खुश हो जाना चाहिए कि उसके होने वाले बुरे प्रभाव भी ज़्यादा देर तक नहीं रहेंगे, उसके होने वाले अच्छे प्रभाव भी ज़्यादा देर तक नहीं रहेंगे। ना वो बुरे प्रभाव मुझे अफेक्ट करने चाहिए। कोशिश कीजिए जीवन में धीरे धीरे ये साधना सधती जाएगी और इसमें मजबूती आती जाएगी। कोशिश कीजिए जब तारीफ मिले तो प्लीज़ ठीक है इग्नोर, कोशिश कीजिए जब सफलता मिलने लगे तो प्लीज़ उसको सर पे चढ़ने मत दीजिए, क्योंकि वो आपने नहीं किया जो आप उसका फ़ायदा उठाएं प्लीज़। हाँ जी लीजिए, क्योंकि सामाजिक रूप से जीना बहुत ज़रूरी है। आपकी सफलता है ना दोस्तों, अगर आपको कहना भी पड़ रहा है कि मैंने इतनी मेहनत करी तो कह दीजिए, मानिए मत। फ़र्क सिर्फ इतना रखिए कि दुनिया को ये लगे कि आप में अहंकार चरम सीमा पर है, लेकिन एक्चुअल में आप वैसे नहीं होने चाहिए। बस आपकी दो पर्सनैलिटी हो, एक जो बाहरी और एक जो भीतरी। भीतरी आपकी एकदम डिटैच होनी चाहिए। बाहरी चाहे कितना भी अटैचमेंट दिख रहा हो उसकी वैल्यू नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कितना भी अटैचमेंट दिखा लो बाहर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़ोन चला रहे हो, फ़ोन टूट गया, ओ जो गाँव फट गई, कोई बात नहीं, फटने दो। लेकिन इन जनरल आपको रियलिटी में पता होना चाहिए कि अब हो गया तो हो गया यार, क्या हो गया, बस चलो छोड़ो, देखते हैं आगे क्या करते हैं, ठीक करवाते हैं और क्या। ऐसे ऐसे माइंडसेट से रहना है। तो तब तक के लिए दोस्तों बाय, गुड बाय। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखो, सबसे ज़्यादा अपनी गाड़ का ख्याल रखिए। बाय।